हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डियर लर्नर्स, जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट से ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारी मुख्य कक्षा की बात आती है। मुख्य कक्षा जिनको अल्फ़ाबेट में हम लोग KLMNOP तथा Q अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इनको हम अंकों में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 ये अंक भी हम लोग कह सकते हैं। तो इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का कुछ नियम है जिसको वैज्ञानिक बोहर और बरी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है। आप अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हैं। तो मुख्य कक्षा की बात करें तो KLMNOP तथा Q, इनको अंकों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 कहा जाता है। इन कक्षाओं में जो मुख्य कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का एक क्रम है, वो अभी हम स्पष्ट करते हैं। मुख्य कक्षा को छोड़ करके हम लोग उप कक्षा की बात करते हैं। उप कक्षा इनको हम SPDF से प्रदर्शित करते हैं। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कक्षक होते हैं, जैसे यस का कक्षक, फिर इसी क्रम में पी उपकक्षा का कक्षक, डी उपकक्षा का कक्षक और एफ उपकक्षा का कक्षक। इस तरह से स्पष्ट है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने 2 लिखा हुआ है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में। तो क्या मतलब हुआ, यस में कितने कक्षक बनेंगे भाई? इसका एक ही कक्षक बनेगा। इस तरह से एक कक्षक हुआ। पी में ये 2 हैं, ये 6 इसमें होते हैं, इसमें 10 होते हैं और इसमें 14 होते हैं। तो इस हिसाब से जब अधिकतम 2 ही एक कक्षक में रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके चक्रण भी होता है, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। इसी तरह से पी में इस तरह से हम कक्षक बनाएंगे तो हमारे अधिकतम 3 कक्षक बनेंगे। इस तरह से डी को अगर हम देखें तो डी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कक्षक, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये नहीं है, ये क्रॉस है। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह एफ में
14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो इसके कक्षकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से ये कक्षक बन जाते हैं। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग मुख्य कक्षा में देखें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यही मेन है। फिर उप कक्षा में, ये तो बहुत आसान है, जब मुख्य कक्षा आ जाएगी तो उप कक्षा में ही आप भर लोगे। इसके बाद कक्षक, तो ये तो देख ही चुके हैं कि यस उप कक्षा का कक्षक ऐसा एक। तो शुरू करते हैं मुख्य कक्षा। मुख्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स वितरण के नियम, इसको वैज्ञानिक बोहर-बरी, बोहर और बरी दो वैज्ञानिकों ने नियम बताया। उन्होंने पहला नियम बताया कि प्रत्येक मुख्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है उसको हम कहते हैं 2n²। n जहाँ n मुख्य कक्षा की संख्या, मुख्य कक्षा की संख्या। तो पहली कक्षा में देखते हैं, पहली कक्षा में 2n² लगाते हैं रूल। तो इस तरह से 2 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा में इसी 2n² नियम से रूल वही रहेगा। तो क्या है 2 और दूसरी कक्षा, तो यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, तो 4 दूना 8। कैसे आ गया? 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, तो 2 दूना 4 होता है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमने इसका और इसका गुणा कर दिया हुआ है। 2² का मतलब है 2 गुणा 2। तो इस तरह से दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी कक्षा में 2n² नियम से 2 और 3 का वर्ग, तो 3 3 9 और 9 दूना 18, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में, चौथी कक्षा में 2n² रूल, तो 2 और यहाँ 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 दूना 32, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से और ये वैज्ञानिक बोहर और बरी ने एक पहला नियम बनाया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के हिसाब से किया जाता है। इसी तरह से और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या बताया गया? दूसरा नियम इसमें ये बताया गया कि
सबसे अंतिम कक्षा में, सबसे अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर चाहे हमारा 2n² नियम फेल क्यों ना हो जाए, ये बताया गया हमको कि अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ये एक नियम बताया गया। इसके आगे ये भी बताया गया कि भले इस नियम में 2n² का नियम फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर तीसरा नियम उन्होंने बताया। तीसरा नियम क्या बताया कि अंतिम कक्षा से पहले, अंतिम कक्षा से पहले की कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकते, ये भी बताया गया। 18 से अधिक नहीं हो सकते, अंतिम कक्षा से पहले की कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकते। यहां भी 2n² का नियम फेल हो जाता। तो अभी हम इतने नियम पढ़ रहे हैं, अब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुख्य कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनों का वितरण सही ढंग से कर लिया, तो अन्य कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से ये लगभग हमारा क्रम, यदि आपने आवर्त सारणी पढ़ी हुई है तो उस क्रम से चलता है। आवर्त सारणी का क्रम क्या है? आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या आवर्त के क्रम में, वहाँ क्या है, वो इस तरह से है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां हमारा है अपूर्ण है। ये आवर्त सारणी का क्रम है, 7वां आवर्त, ये 6वां आवर्त, ये 5वां आवर्त, ये 4था आवर्त, ये 3रा आवर्त, ये 2रा आवर्त, और ये पहला आवर्त। ये आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या आवर्त के क्रम में इस तरह से है। पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में भी 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। इस तरह से आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या रखी गई है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही मुख्य कक्षा के क्रम में है
जैसा कि आवर्त सारणी में। तो आइए डियर लर्नर्स, समय न नष्ट करते हुए हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो तत्व है, जैसे हम यहाँ कर लें परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो पहला हुआ, और भी हम लोग काम कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक 1, वो तत्व कौन सा है हमारा? वो हमारा तत्व है हाइड्रोजन। अगर हम लोग यहाँ तत्व का नाम दे दें, तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक हमने दिया, तत्व का नाम दिया, 1 है जैसे, तो इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। H इसका प्रतीक है, हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी हमने नियम सीखा हुआ है, उसके अनुसार 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम क्रम करें, पहले मुख्य कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही हुआ, तो इसका बन गया 1s² होता है, लेकिन यहाँ पर 1s1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं, जितने हैं उतने ही भरे जाते हैं। तो तत्व का नाम हाइड्रोजन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 क्रम में आ गया, पहले मुख्य कक्षा और इसके बाद उपकक्षा। मुख्य कक्षा, मुख्य कक्षा, और इधर मुख्य कक्षा में और इधर उपकक्षा में। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा मुख्य कक्षा में है और ये हमारा उपकक्षा का प्रदर्शन है। अब दूसरा तत्व 2 परमाणु क्रमांक, वो होता है हीलियम। तो हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं कि इसको बांटते हैं। तो क्योंकि 2n² अगर नियम हम लगाते हैं तो देखते हैं कि पहली कक्षा हमारी 2n² से 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। कम है तो उनको कम रखा जा सकता है। ये तो ये बताया गया कि इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कम तो हो सकते हैं, नियमों के अनुसार कम हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक उस कक्षा में नहीं हो सकते। पहली कक्षा इसी तरह, तो इसका बन गया 1s², उप कक्षा में हो गया। अब तीसरा है, इसको हम लोग कहते हैं लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो 3 का हम बांटते हैं 2 और 1, 2 कक्षाएं बन गई। इसी तरह से इसको वितरण करना है, तो 1s² और 2s1, ये हो गया। देखिए SPDF का नियम जब हमने आपको बताया तो उसमें हमने बताया कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और हर मुख्य कक्षा में क्रमशः यस, SP, SPD, SPDF ऐसी कक्षाएं बनती हैं यदि इलेक्ट्रॉन पूर्ण है तो। अब यहाँ तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन है नहीं, और देखते हैं 4 वाला तत्व होता है बेरिलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य कक्षा में 2 और 2, इसको अगर हम करते हैं तो 1s² और 2s²। अभी तो डियर लर्नर्स मुख्य कक्षा और उप कक्षा में ही हम पढ़ रहे हैं,
और यदि ये चीज़ आपने अच्छी तरह से सीख ली तो फिर केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ आसान है। क्यों? आवर्त सारणी पढ़ोगे, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण पढ़ोगे, वो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। संयोजकता पढ़ोगे, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ोगे, वो इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे एक तरफ बहुत कुछ IUPAC जो हमने पढ़ा है उस पर निर्भर करता है, वो भी अभी टॉपिक पूरा नहीं हो पाया है, धीरे धीरे सीखी। इसी तरह से पांचवा उसका B, और 5 को हम अगर बांटते हैं तो ये हमारा बढ़ता है जाके 2 और 3 में। तो डियर लर्नर्स ध्यान रखिए, 2n² अधिकतम के लिए है, SPDF 2, 6, 10, 14 ये अधिकतम के लिए है। न्यूनतम तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आप भरोगे, क्योंकि अगर पूरे पूरे तत्व आप भर ले जाओगे तो संसार में सारे तत्व अक्रिय हो जाएंगे, और जब सारे तत्व अक्रिय हो जाएंगे तो क्या कोई पदार्थ आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऐसी प्राकृतिक संरचना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1s², 2s² और 2p 6 होता है, लेकिन आपने यहाँ 3 रखा हुआ है, 3 में 2 चले गए, ये दूसरी मुख्य कक्षा है, 2 चले गए तो बचा यहाँ पर 1। इसी तरह से 6 पर आ जाइए। 6 आपका कार्बन होता है, तो ये बन गया 2 और 4, 2 4 में इसको कैसे भरोगे? ये सब एक ही है, समझिए आप अच्छी तरह से। फिर ये समझने के बाद हम आपको क्वांटम नंबर बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए, हिंट्स दे देते हैं। जैसे हम सब के निवास स्थान का पता है, एड्रेस है, देश है, प्रदेश है, जिला है, और ज़िले में ब्लॉक या गांव कह लीजिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के भी मुख्य कक्षा है, उप कक्षा है, कक्षक है, फिर चक्रण भी है। तो उसमें क्वांटम नंबर बताएंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख लीजिए जल्दी से। तो ये 1s² ये पहली कक्षा हो गई, फिर 2s² और 2p2 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं और होंगे भी। और देखिए अब आया 7 नाइट्रोजन, ये बनता है हमारा 2 5 बनता है। तो अब डियर लर्नर्स हमको क्या करना चाहिए? 2 5 को 1s² भर गया, पहली कक्षा भर गई। दूसरी 2s² और 2p3 समझ रहे होंगे डियर लर्नर्स। इसी तरह से ऑक्सीजन 8, ये आ गया 2 6, मुख्य कक्षा में 2 और दूसरी मुख्य कक्षा में 6। ये 2n² का ही नियम है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो अधिकतम के लिए बताया गया कि अधिकतम 8 हो सकते हैं पहली कक्षा। चलते हैं 1s², अब इसको भी 2s², 2p4
इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के आगे हमारा तत्व आता है F, फ्लोरीन। इसका 9, तो 2 7, तो 1s², 2s² और 2p। कितने बचे भाई? यहाँ 7 थे। पहली तो कक्षा हमारी पूर्ण जा रही है सब में। अब यहाँ 2 हो गए और बचे कितने? 5। समझिए, ये क्रम मत देखिएगा कि 1 2 3 4 5 सब लिखते चले जा रहे हैं। ये क्रम ना देखिए, समझने का अभ्यास करिए। अब इसके बाद नियान, इसका 10 होता है, तो ये हमारा बन गया 2 8। अब यहां पर दोनों कक्षाएं पूर्ण हुई। पहली कक्षा 2n² रूल से, यहां लिख देते हैं 2n²। इस नियम से ये हमारी यहाँ ये पहली कक्षा पूर्ण हो गई थी। अब पहली पूर्ण होती चली आ रही, अब दूसरी ये आके पूर्ण हो रही है। तो इसमें डियर लर्नर्स क्या करें? 1s², 2s² और 2p 6। अब जब हमारी दूसरी कक्षा मुख्य कक्षा पूर्ण हुई तो हमारी दूसरी उप कक्षा भी पूर्ण हो गई। ध्यान दीजिए। तो डियर लर्नर्स, यहाँ तक हम लोगों ने काम किया हुआ है और देखिए किस ढंग से हमने किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम, इसको कैसे बांटें? 2 8 1। ये 2n² के नियम से भी बट रहा है। देखिए पहली कक्षा 2 हमने रखी यहाँ पर 2n² में, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में दूसरी कक्षा रखी तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2n² यानी दूसरी मुख्य कक्षा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 ये पूर्ण हो गई। और यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये कम हो रहे थे तो हम कम रखते थे। तो अब यहाँ पर इसको भी हम लोग बांटते हैं। 1s², 2s², 2p6 और 3s1। अब देखिए 12, ये मैग्नीशियम होता है Mg, इसको बांटते हैं 2 8 2। तो डियर लर्नर्स ध्यान रखिए, क्योंकि SPDF में अभी हमने पहले बताया अधिकतम के लिए हम रूल बताते हैं 2 6 10 14 और कम है तो फिर कम है। तो जब पहली मुख्य कक्षा भर जाती है तो दूसरी मुख्य कक्षा की बात आती है, और जब एक कोई पहली दूसरी तीसरी में से मुख्य कक्षा भर जाती है तो अगली मुख्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हमने नियम बताया उनके अनुसार भरे जाते हैं, और इसके बाद SPDF यानी उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लें 1s², 2s², 2p6, 3s²। इसी तरह से 13 का ये एल्युमिनियम होता है, तो 2 8 3, 2 8 3। तो इसमें 1s² पहली कक्षा हो गई,
2s² 2p6 दूसरी उपकक्षाएं भी भर गईं। इसी तरह से अब तीसरी उपकक्षा की बात आई तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर जब ये कंप्लीट हो गए तो P बनने लगा, P1। तो डियर लर्नर्स, ध्यान देने की बात है और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अब कहने के लिए आप कह सकते हो सर जी D कहाँ चला गया, क्योंकि जब हम पहली में एक ही होता है S, दूसरी में 2 होते हैं SP, तो तीसरी में SPD भी होते हैं, तो D कहाँ चला गया। अरे भाई D यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम उसका 0 लिखेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारे इसी उपकक्षक के लिए पूरे नहीं हो रहे हैं तो D लिखने का क्या फ़ायदा है। तो ध्यान रखिए, इसलिए हम D नहीं लिख रहे हैं। यहाँ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखते 3p0 3d0, यहाँ भी लिखते। अब यहाँ P कक्षक बन रहा है तो उसको हमने शो कर दिया, यहाँ बन ही नहीं रहा था तो नहीं शो हो रहा था। चलिए और आगे चलते हैं। इसी तरह से 14 ये सिलिकॉन होता है, तो 2 8 और ये हो गया जाके 10 4, तो इस तरह से 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2। जैसे मुख्य कक्षा में, किसी भी मुख्य कक्षा में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते थे तो अगली कक्षा बनती थी। उसी तरह से उपकक्षा में जब कोई उपकक्षा पूर्ण हो जाती है तो अगली उपकक्षा बनती। जैसे यहाँ पर S पूरा हो गया तो P बन गया, यहाँ पर S पूरा हुआ तो फिर P बनने लगा, इस तरह से। इसी तरह से 15 जो हमारा फास्फोरस होता है, इसको देखते हैं 2 8 और 10 ये हो गया 5, तो इसको 1s² 2s² ये S है, 2p6 ये 8 हो गए 2 में। यहाँ ये देखिए, यहाँ भी समझ लीजिए, ये पहली मुख्य कक्षा है, ये उस मुख्य कक्षा की उपकक्षा है जो यस ही होती है। पहली कक्षा में एक ही मुख्य कक्षा होती है यस, दूसरी मुख्य कक्षा में 2 उपकक्षाएं होती हैं यस और पी उनको कहते हैं। इसी तरह से तीसरी में 3 उपकक्षाएं होती हैं जिनको हम SPD कहते हैं। तो यहाँ D तीसरा तो चल रहा है, लेकिन D के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। P में 6 अधिकतम होते हैं, अभी हमने पीछे बताया आपको, तो ध्यान रखिएगा। 3s² 3p3। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं डियर लर्नर्स, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ये सल्फर 2 8 और 16 है 6, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p4। अभी D के लिए D होता तो है, यहाँ D के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी P में 6 होने चाहिए, वही पूरे नहीं हो रहे हैं, तो D कहाँ से आ जाएगा। फिर 17 में आ गया क्लोरीन,
2 8 7, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर, 3p 5। डियर लर्नर्स, और आगे बढ़ें। इसी तरह से 18 आर्गन AR। तो डियर लर्नर्स 18 को 2 8 8, यहाँ काम आज लगते हैं। और यहाँ भी ध्यान रखना कि जब जैसे यहाँ बीच में कामा हमने नहीं लगाए, 2 2, 3 3 है तो बीच में कामा नहीं लगा है। ध्यान रखना, जब पूरी कक्षा हो जाती है मुख्य कक्षा तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर, क्योंकि 8 हो गया तो 3p 6, ये कंप्लीट हो गया। तो ठीक जो हमने आवर्त सारणी का क्रम बताया उसको भी ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता रहता है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं 19 के लिए। ये क्यों होता है, तो इसको 2 8 8 1, तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर, 3p 6 और 4s1। तो डियर लर्नर्स कह सकते हो कि सर तीसरी कक्षा में डी उप कक्षा कहाँ चली गई, जबकि अभी हमने बताया कि पहली कक्षा में केवल एक ही उप कक्षा यस होती है, दूसरी मुख्य कक्षा में 2 उप कक्षाएं यस और पी होती हैं, तीसरी मुख्य कक्षा में यस पी डी होती हैं। तो डियर लर्नर्स, आपको बार बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारी मुख्य कक्षा ही अपूर्ण है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीसरी में 2n स्क्वायर के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो जब मुख्य कक्षा ही पूर्ण नहीं हो पा रही है, बोहर-बरी के सभी नियमों को यदि हम स्टडी करें, उन नियमों के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं, तो जब तीसरी मुख्य कक्षा ही पूर्ण नहीं हो रही है तो उप कक्षा कैसे पूर्ण होगी भाई, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20 वो कैल्शियम होता है, तो 2 8 8 2, इसको भी बांटते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s स्क्वायर, 3p 6 और 4s। अब देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये पूरे हो गए तो जाके पी बनना शुरू होगा। इसी तरह से डियर लर्नर्स, आप ध्यान रखिएगा, हम अगले वीडियो में कुछ इसके आगे के तत्वों की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इतने का अच्छी तरह से देखिए, लिखने पढ़ने से ही बार बार आप दक्षता प्राप्त करेंगे। तो किसी भी क्रम को बार बार लिखिए, पढ़िए। तो डियर लर्नर्स, आज का ये नियम ध्यान में रखिएगा। तो शुभ आशीष।